नमस्कार, कृषि साँची में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर फूलों की खेती को लेकर जानने का प्रयास करेंगे। जी, आमतौर पर किसान गेहूँ, धान, चना, मसूर की खेती करते हैं, लेकिन रीवा जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र के पाली गाँव में यहाँ किसान हैं वीरेंद्र सिंह जी, जो कई वर्षों से फूलों की खेती कर रहे हैं। हम अपने किसान भाइयों को भी इस संबंध में जानकारी पहुँचाएँगे कि फूलों की खेती किस तरह से की जाती है। इस फूलों की खेती से किस तरह का लाभ है, कहाँ से वो बाज़ार तैयार हो सकता है, कहाँ वो बिक्री कर सकते हैं, कैसे फूल वो तैयार कर सकते हैं। इन सभी बातों को जानने के लिए हम पाली गाँव पहुँचे हुए हैं, जहाँ इस पूरी खेती की पूरी इसके बारे में किसान से बात करेंगे। तो जी, हमारे साथ हैं किसान वीरेंद्र सिंह जी। ये बताइए कि आपने ये जो पॉली हाउस तैयार किया है, जी। ये कब तैयार किया था और शुरुआत में आपको कैसी समस्याएँ आई? ये हमें तो कोई समस्या नहीं आई। ये 16-17 में हमने पॉली हाउस का शुरुआत किया था और तब से मेरा ये लगातार चल रहा है। मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। इसका बहुत अच्छा स्कोप है ये और कितने क्षेत्रों में जो है तो चला है? ये हमारा तो पॉली हाउस 2 है। एक तो हमारा ये जो 16-17 में हमने शुरू किया था, वो 1 एकड़ का है, 4000 वर्ग फुट का। 1 एकड़ में हमने गुलाब की खेती कर रखी है और दूसरा जो मेरा पॉली हाउस है वो 22-23 में हमने बनवाया है, वो भी 1 एकड़ का है, 4000 वर्ग फुट का। उसमें भी हमारी गुलाब की खेती हो रही है। ये आपने जो स्टार्टिंग की गुलाब की खेती, जी, तो क्या-क्या सोर्स आपने इसके लिए बनाया था? इसके लिए एक और बहुत ज़्यादा सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। मैं संभागीय खेल-कूद अधिकारी के पद पर था। मैं 17 में जब रिटायर हुआ, तो हमने सोचा अब रिटायर होने के बाद कुछ काम किया जाए। तो पहले तो हम यहाँ गेहूँ, धान, चना, मसूरी इत्यादि की खेती किया करते थे, लेकिन इससे बहुत कम फ़ायदा हुआ करता था। तो हमने पेपरों में पढ़ा और हॉर्टिकल्चर विभाग से संपर्क किया, तो ये फूलों की खेती के बारे में जानकारी मुझे हुई। तब हमने इसको चुना। तो इसको हमने इसका पहले सबसे पूर्व हमने इसका आवेदन किया। आवेदन के बाद इसका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमने इसमें कार्रवाई शुरू की। तो सबसे पहले हमने 1 एकड़ ज़मीन को समतल करवाया। समतल करवाने के बाद इसमें हमें लाल मिट्टी डलवाया। लाल मिट्टी डालने के बाद इसमें गोबर की खाद हमने डलवाया। तो लाल मिट्टी कम से कम 15-20 हाइबा और 10-15 हाइबा ये गोबर की खाद हमने दोनों डलवाया। फिर इसके बाद हमने और भूसी भूसी डलवाया 2-3 ट्रक। फिर इसको हम मिलवा के ट्रैक्टर से मिलवा के इसको समतल करवा दिया और समतल करवाने के बाद इसका बेड हमने बनवाया। बेड जब हमारा बन गया, तब हम जब हमारा पूरा तैयार हो गया, तब हमने ये पौधे पौधे के लिए हमने ऑर्डर किया। जैसा कि अभी आप लोगों से हमने चर्चा की कि यहाँ फूल की खेती बहुत ही आधुनिक तरीके से की जा रही है। यहाँ अच्छे किस्म के फूल तैयार किए जा रहे हैं। हम ये किसान से जानना चाहेंगे कि ये फूल में कौन-सी वैरायटी है और किस तरह से तैयार किए जा रहे हैं? बताइए, ये फूल जो है जी, ये कौन-सी किस्म का फूल है और ये गुलाब जो है टॉप सीक्रेट है। ये हम पूना से मँगाए थे। 40,000 पौधे 1 एकड़ में लगे हुए हैं। ये बेड बनाने के बाद इसको हम 6 इंची में, 4 इंची में, 5 इंची में 6 इंची में इसकी लागू होती है। वो इसको लगवा दिए हैं। लगने के बाद ये फिर 60 दिन में ये तैयार हो जाते हैं। तो ये फिर इस तरह के लाल पौधे, पीले, हरे, नीले सब पौधे लगे हुए हैं। ये सब तरह के फूल देते रहते हैं। ये बताइए कि ये फूल जो है इसमें क्या ख़ासियत है? इसमें खासियत ये है, हुँ। इसको तोड़ने के बाद और रखने के लिए ये 10-15 दिन तक ये सूखता नहीं है फूल। और इसकी एक वो बनती है कटिंग, कटिंग जो होती है, कटिंग भी 15 दिन तक चल जाता है, बेड बनता है उसका। ब बंडल बनता है। 20 फूल का बंडल बनता है। 20 फूल का एक बंडल बनता है। इसको पानी में रख देते हैं तो ये 15 दिन तक चलता, खराब नहीं होता, चलता रहता है। इसी को गुलदस्ता वगैरह या वीआईपी को देना होता है, सब वो उसी में उपयोग होता है। उसी में उपयोग होता है, उसको भेजते रहते हैं गुलाब वाले। जैसा कि आपके बगीचे में देखा जा रहा है कि लाल के अलावा और भी गुलाब हैं। आइए देखते हैं, जैसे ये
ये ये सफ़ेद कलर के सफ़ेद भी है ना, सफ़ेद फूल भी हैं आपकी इस जी बगीचे में। सफ़ेद भी है। तो कितने रंग के तैयार आप गुलाब का फूल कर रहे हैं? ये 5 कलर है 4-5 कलर है। कौन कौन से हैं यहाँ? ये अभिलंच हो गया, सफ़ेद हो गया, और नारंगा है पीला हो गया, नारंगा नारंगा हो गया, लाल हो गया, जमीलिया है गुलाबी करके जलेबिया है, गुलाबी है, वो लगा हुआ जलेबिया है लगा हुआ है। ये सबसे 4-5 ज़्यादा तरह के। फूल किस डिमांड की? ये लाल का ज़्यादा डिमांड है। लाल रंग का गुलाब का डिमांड ज़्यादा है, इसी की ज़्यादा बिक्री होती है। ये गुलाब जो है हम रीवा में ज़्यादा बिक जाता है, बाकी हम दिल्ली है, बनारस है, इलाहाबाद है, जगह ये हम गुलाब भेजते रहते हैं। सभी जगह ये जो कलमे हैं आप जो ये फूल लाते हैं पूना से ला रहे हैं जी बताते हैं। पूना से। तो ये कितनी कीमत में आपको वहाँ से मिलती है? ये करीब यहाँ 15 रुपये में करीब पड़ जाता है एक बंडल, एक पौधा 15 रुपये में पड़ता है। 15 रुपए मतलब एक पौधा तैयार करने में आपको कितनी लागत लग जाती होगी? हो गया लागत ये इसका हो गया, फिर खाद लगती है, दवाई लगती है, तो 100 के करीब लग जाता है लगभग। उस हिसाब से इनकम भी आपको मिल रही है? नहीं इनकम तो मिल रही, ठीक है, पर्याप्त है। इनकम हमारा 2-3 लाख रुपया महीने की बिक्री होती है, इनकम हो रही है 2-3 लाख महीने की, इनकम तो हमारी ठीक हो रही है। और दूसरा इसमें 8-10 लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, 8-10 लोग इसमें काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है। ये जो आपका फूलों की खेती का सेटअप है, जी यहाँ कितने लोग काम करते हैं प्रतिदिन और कितना उनको भी रोज़गार किस तरह का मिलता है? ये इस समय तो 4 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, और जब काम पड़ता है तो और 4-6 लोगों को बुला लेते हैं, तो ये चारा जो है उखाड़ते हैं और कटिंग करते हैं और बाकी सफाई वगैरह की व्यवस्था करते रहते हैं। आइए हम यहाँ देखेंगे जो यहाँ काम लोग कर रहे हैं, फूलों की खेती को लेकर काम कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि वो प्रतिदिन कितनी मेहनत करते हैं इस फूलों को तैयार करने में। खेती के बारे में साहब ये गुलाब के बारे में मैं वहाँ पूना से अनुभव लिया था। हमको हो गया करीब इसके बारे में हर कुछ नॉलेज है। फर्टिलाइज़र हो गया, दवा हो गया, रोग मर्ज इसका है, हर चीज़ हमको अनुभव है। यहाँ आप कितनी फूलों के प्रतिदिन कितना तैयार करते हैं? प्रतिदिन साहब फूल हो गया, अभी तो थोड़ा बारिश का समय है, बारिश में थोड़ा डाउन हो जाता है क्योंकि ब्लैक स्पॉट इसको ज़्यादा अटैक करता है। बारिश में थोड़ा हल्का डाउन रहता है, बाकी दिन अच्छा रहता है। बारिश के दिन में थोड़ा कम आता है प्रोडक्शन, लेकिन फिर भी अन्य खेतियों से बहुत अच्छा रहता है। जैसे ये फूलों में भी पानी की भी ज़रूरत होगी, कितने दिन में पानी डालते हैं? सर इसमें पानी 1 एकड़ की एरिया है, ड्रिप सिस्टम रहता है हमारा, तो इसमें कम से कम आधा घंटा पौन घंटा मैं इसमें पानी डेली देता हूँ, और आधे घंटे पौन घंटा में हमारा पानी का डोज पूरा हो जाता है 1 एकड़ के एरिया से। खेती में क्या समस्या किस तरह की आती है? समस्या सर इसमें बरसात के टाइम में जैसे ब्लैक स्पॉट हो गया, वाइट फ्लाई हो गया, इन कीटों का ज़्यादा अटैक आता है, और कभी कभार डाउनी करके मर जाता है। बारिश में ज़्यादा पानी की वजह से वो डाउनी मार देता है, या बहुत ज़्यादा पानी ओवर हो रहा है तो पौधा थोड़ा सूखने लगता है, उसमें फंगस आ जाता है, यही सब प्रॉब्लम होता है साहब। कुल मिला के खेती जो गुलाब की खेती है मतलब फ़ायदेमंद है। हाँ फ़ायदेमंद है सर, अन्य खेतियों से बहुत फ़ायदेमंद है सर। अन्य खेतियों में 1 एकड़ में सर आप कोई भी खेती करेंगे, कोई भी उसमें चाहे सब्जी का हो या गेहूँ चावल धान कोई भी अगर खेती करेंगे तो उससे इसमें करीब डबल तिबल 2 गुना 3 गुना का फ़ायदा रहता है गुलाब में। कोई छोटा मजदूर काम करना चाहे तो क्या? नहीं हो सबके लिए है सर, ऐसा नहीं है कि हर कोई टेक्निकल, धीरे धीरे काम करके सब सीख जाते हैं। सब हम लोग बता देते हैं कि इसको ऐसा करना है, इतने पत्ती पे कट लेना है, इस पे कट मारेंगे तो इस पे पॉइंट हमको आएगा, इस पे 1 पॉइंट आएगा, इस पे 2 पॉइंट आएगा। ये सब सीख जाते हैं। 1-2 महीना 3 महीना काम करने के बाद धीरे धीरे सीख जाते हैं। ये मिस्टिंग है, ये हम धूप के टाइम में इसको चलाते हैं ताकि पौधे में थोड़ा गर्मी का टेम्परेचर कम हो। और ये जो हमारा ये ड्रिप लाइन है, इससे हम पानी प्लस फर्टिलाइज़र इससे दोनों का उपयोग में लेते हैं। तो आधा घंटा पौन घंटा चला दिए 1 एकड़ की एरिया में, हमारा पानी का कोर्स पूरा हो जाता है। हर दिन का ये काम है सर हमारा। अभी ये जो फूलों की खेती है जी इसका बाजार कैसा है? आप इसका बाजार तो बहुत अच्छा है, इसकी डिमांड इतनी है कि रीवा में पूरा खपत हो जाता है, और रीवा वाले जबलपुर से नागपुर से ज़्यादा इसमें मंगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ खपत बहुत ज़्यादा है।
हम नहीं दे पाते हैं, इतनी खपत है रीवा में। मार्केट तो बहुत अच्छा है यहाँ। ये अगर मान लीजिए आपका तो बड़ा सेटअप है, ये काफ़ी ये कहना चाहिए कि एक तरह से बगीचा नहीं, एक तरह पूरा वो खेती का एक बड़ा सेटअप है ये। जी। लेकिन एक छोटे किसान अगर वो- कोई छोटा किसान भी चाहे कि हम भी फूल की खेती करके 2 पैसे कमाएँ, तो वो क्या कर सकता है? कर सकता है तो उसको लाभ है कि नहीं लाभ है, हानि है, किस तरह का इसके बारे में बताएँ? वो भी कर सकता है, ज़मीन कम लगेगी, खर्चा कम लगेगा, आधा एकड़ है या 25 डिसमिल है, उसमें वो कर सकता है, उसको भी फ़ायदा होगा। क्या बिना पॉली हाउस के भी ये खेती संभव है? नहीं, गुलाब वाली तो नहीं संभव है। इसके लिए उस एक नेचुरल माहौल होना चाहिए। इसके लिए नेचुरल हो जाएगी, ऊपर हमारा सेट लगा हुआ है, नेट लगा हुआ है, पन्नी लगी हुई है, इसमें धूप पानी से परहेज रहता है, रोकथाम होता है, एक टेम्परेचर एक कंट्रोल निश्चित करता है ये। टेम्परेचर चाहिए इसका। अच्छा ये बताइए कि खेती आपने इतने सालों से कर रहे हैं, बता रहे हैं जैसे 10 सालों से कर रहे हैं, तो इसमें इस दौरान आपको कोई अच्छी उपलब्धि मिली हो? हमें इसमें बहुत उपलब्धि मिली। शासन के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मुझे ये काम सीखने के लिए चाइना भेजा गया था, और चाइना में हम जाके ये गुलाब की खेती कैसे करते हैं और खेती कैसे करते हैं, उस सब चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी हुई। 10 दिन का मेरा चाइना का टूर था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए कि निःशुल्क शासन की योजना का लाभ मुझे मिला और मैं चाइना गया। इसका पूरा व्यय शासन के द्वारा दिया गया था। देखिए फूलों की खेती बेहतर एक ऑप्शन है किसानों के लिए, जैसा कि अभी यहाँ हमें देखने को मिला। आज ये सही है कि फूलों की डिमांड अब केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहेगी। आज फूलों की डिमांड जो है वैवाहिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो या कोई बड़े इवेंट हो, हर जगह फूलों की डिमांड होती है। यह अगर यही वजह है कि किसान भी अब इस पर रुख कर रहे हैं फूलों की खेती को लेकर, और ये एक अच्छा लाभकारी खेती साबित हो रही है। ऐसा जैसा कि यहाँ के पाली गांव के किसान वीरेंद्र सिंह जी ने बताया, तो निश्चित तौर पर लोगों को फूलों की खेती पर भी के अलावा और ऐसी खेती पर उनको फोकस करना चाहिए। परंपरागत खेती तो है ही है, गेहूँ, धान, चना ये तो खैर ज़रूरी है ही है, लेकिन इनकम कमाने के लिए निश्चित तौर पर ये इस तरह की खेती का अगर किसान अपनाते हैं तो वो लाभ का धंधा होगा। सरकार भी कहती है कि आप परंपरागत खेतियों से बढ़ के लाभ का भी धंधा अपनाएं, ताकि 2 पैसे की इनकम होगी और इससे किसान हमारा जो है उन्नतशील होगा। हम यहाँ अपने किसान वीरेंद्र सिंह जी से ये भी जानना चाहेंगे कि इन्होंने इस फूलों की जो खेती के लिए यहाँ पानी कैसे उपलब्ध होता है इनके यहाँ, बिजली कैसे इन्होंने तैयार की है, बिजली यहाँ रोशनी कैसे होती है, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप है तो निश्चित तौर पर यहाँ रोशनी की भी ज़रूरत है। तो हम इनसे इस संबंध में आगे और भी जानकारी लेना चाहेंगे कि ये बताएंगे कि कैसे पानी यहाँ, जैसा भी वो यहाँ काम करने वाले बता रहे थे कि फ़िल्टर पानी फ़िल्टर करके डाला जाता है, तो ये पानी कैसे फ़िल्टर करते हैं, इन सब बातों को हम फिर जानेंगे अपने किसान भाई वीरेंद्र सिंह जी से। ये तो एक बात हम बताएं आपको, ये जो गुलाब है ये 12 महीना निकलता है, कभी इसमें ब्रेक नहीं होता है। साल भर ये गुलाब निकलता रहता है। इसमें ये गुलाब निकलता है, ये जाता है, और ये जो इसकी बंडल बनता है बड, कितने दिन में वो- एक फूल तैयार हो जाता है? ये तो 2-3 दिन में तैयार हो जाता है गुलाब है ये। एक तरफ कटा, 2 दिन में तैयार हो गया। आपके लिए रोजगार का बना रहता है, हमेशा बना रहता है। कभी और ब्रेक नहीं होता। कभी अब बंडल जो है ये उसमें आपके शादी ब्याह में गाड़ियों में लगाने के लिए, किसी को गुलदस्ता तैयार होता है वो तो गिफ्ट देने के लिए नेताओं को, और जिनको भी देना हो इसमें आप गिफ्ट दे सकते हैं। तो गिफ्ट देते हैं। ये पूजा पाठ के पूरा काम आता है गुलाब, शादी बारात हर सीजन में चलता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 12 महीना काम मिला रहता है, जबकि बाकी फसलों में 3-4 महीने काम रहता है। तो गुलाब की खेती बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें किसान कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया मार्जिन है, बहुत अच्छा काम है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही अब है। आप ये बताइए कि हाँ, आप जो इसके लिए पानी का सोर्स आप दिखाइए, चलिए कि कहाँ किस तरह से आप इसको पानी का सोर्स तैयार किए हैं और कैसे आप पानी पौधों तक फिल्टर करके पहुँचाते हैं। ये फिल्टर ये लगा हुआ, ये ड्रिप है। दिखाओ बेटा, ये ड्रिप है। दिखाओ ये ड्रिप के माध्यम से
पानी और फर्टिलाइजर दोनों इससे आता है और पौधों में चला जाता है। ये देखिए आप, ये किस तरह से यहाँ छोटी-छोटी पाइपें जो लगी हुई हैं, ये हमारे किसान भाई बता रहे हैं कि ये छोटी-छोटी जो पाइपें हैं, ये इसके माध्यम से पानी और दवाइयाँ पौधों तक पहुँचती हैं। ये पौधों के लिए एनर्जी का काम करती है, कोई साधारण पाइप नहीं है। ये पूरी तरह से दवाई और पानी को पहुँचाने का काम करती हैं। पानी का सोर्स, गुलाब की खेती में पानी का सोर्स किसान किस तरह से यहाँ तैयार किए हैं कि उन्होंने पानी किस तरह से यहाँ पौधों तक पहुँचाने के लिए क्या सोर्स बनाया है। तो बताइए कि ये आपके जो पीछे लगा हुआ ये क्या है? ये फिल्टर प्लांट है। ये बोर से पानी इसमें आता है, बावली भर जाती है, बावली के माध्यम से पानी जाता है। बावली के माध्यम से फिल्टर पानी आता है। इसमें विदेशी बालू रेत भरा हुआ है, ऐसे फिर छन के ये सब इससे हमारा ड्रिप लाइनों में जाता है पानी। 2 फिल्टर होते हैं, ये बड़ा फिल्टर है। इससे मान लीजिए अगर कुछ कचरा इससे निकल आया तो ये हमारा फिल्टर गेज है, इसको हम साफ करते हैं बीच में। इसमें हम इसका उपयोग करते हैं, इसमें हमारा पूरा इसमें ये देखिए ये किस तरह से किसान पानी का सोर्स यहाँ तैयार किए हुए हैं, जो इसमें पानी को फिल्टर करते हैं और पौधों तक फिल्टर पानी पहुँचाने का काम किया जाता है। इस फिल्टर प्लांट के माध्यम से किसान फूलों को सुरक्षित तैयार करने के लिए ये पूरा सेटअप आप लोगों को हम दिखा रहे हैं किस तरह से पानी का सोर्स यहाँ तैयार किया गया है। जो है ये बताइए कि ये जो फिल्टर प्लांट है जी, इसको तैयार करने में कितना क्या लगा आपका? इसमें तो पैसा लगता होगा, 1-8 लाख रुपया लगा इसको तैयार करने में। क्या बोरिंग के माध्यम से पानी बोर के माध्यम से इसमें आता है, बोर के माध्यम से इस भरती इससे जाता रहता है। और खाद के लिए ये बना हुआ है, इसमें खाद डालते हैं और फिर ये पानी जो है ये खाद के। अच्छा, पानी और खाद एक साथ चलते हैं? हाँ, दोनों एक साथ जाएगा सर। वो भी खाद भी चला जाएगा इसमें। ये बताइए कि यहाँ बिजली का सोर्स क्या है, किस तरह से रोशनी का? बिजली तो हमारी सौर ऊर्जा लगा हुआ है, इससे हमारी 24 घंटा लाइट रहती है। और जब ये नहीं रहता है तो लाइट भी यहाँ पर्याप्त रहती है, तो चलता रहता है पानी पूरा हमारा कार्यक्रम। कितने यहाँ सोलर प्लेट लगाए हुए हैं? 5 लगे हुए हैं अभी। ये इनमें जैसे पौधे जो आपका प्लांट है इसमें रात में भी रोशनी करते हैं आप लोग? ना ही रात में नहीं करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़रूरतें नहीं रहती है, सब बंद हो जाता है रात में। बाहर सब जलते हैं, बाहर जलते हैं, इसमें रात में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है इसकी। ये किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किसान इसका उपयोग करें, बनवाएं इसको, जो हमारी जो मदद हो हम उनको बता देंगे। पॉली हाउस बनवाना चाहिए, गुलाब की खेती करें सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा रीवा में। और अच्छा है कि इसमें फ़ायदा है, ये कि साल भर इसमें फ़ायदा मिलता, पैसा मिलता है, रोज़ पैसा मिलता है। बाकी धान में, गेहूँ में, चना में, मसूरी में, इसमें तो साल में एक बार मिलता है, ये तो 12 महीना मिलता रहता है, ये कोई दिक्कत नहीं होती है। आप यहाँ से फूल तैयार करके कहाँ कहाँ तक अभी बिक्री कर चुके हैं? हमारा तो दिल्ली गया है, बनारस गया है, इलाहाबाद गया है, रीवा जाता ही है, सतना जाता, हर जगह जाता रहता है। बनारस, दिल्ली जैसे शहरों में पहुँचने के लिए, मतलब फूलों को पहुँचाने के लिए किस तरह से आप संपर्क किए? वो तो हमारे परिचित कुछ लोग मिल गए थे, उनके माध्यम से वहाँ मिल गए नंबर उनके, तो उनसे बात मेरी हुई। ये बॉक्स में बंद करके पैकिंग करके और ट्रेन के माध्यम से दिल्ली चला जाता है, वहाँ उतार को बेच देते हैं और बेचने के बाद पैसा मुझे भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। रीवा में तकरीबन कितने ऐसे व्यापारी होंगे जो आपके संपर्क में रहते होंगे फूलों को लेकर? व्यापारी तो पूरे हैं, 60 व्यापारी हैं कोठी कंपाउंड में, सभी मेरे संपर्क में हैं। हम तो गुलाब पूजा ही पाते हैं, इतनी डिमांड है इसकी। किस सीजन में सबसे कम डिमांड होती है फूलों की? बरसात में, शादी की सीजन में इसकी डिमांड बहुत रहती है, और इन त्योहारों में पर्याप्त जाता है गुलाब है, इसमें बहुत डिमांड है गुलाब की। किसानों के लिए संदेश? किसानों से यही मेरा आग्रह है कि वो लोग गुलाब की खेती करें, पॉली हाउस बनवाएं, उनको कोई समस्या जो हो तो हमको बताएं, हमारा पॉली हाउस देख लें, पॉली हाउस बना हुआ है, उनको बताएं, हम उनको पूरा सहयोग करेंगे। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से किसान ने पाली गांव में फूल की खेती का पूरा सेटअप तैयार किया है, या कोई छोटा गार्डन ही या एक बड़ा खेत का रूप है, जो एक एकड़ में 2 पाली हाउस उन्होंने तैयार किया है, और यहाँ प्रतिदिन फूल तैयार होते हैं और बिक्री के लिए मार्केट में जाते हैं। ये फूल की खेती निश्चित तौर पर बड़ी लाभ की खेती है। उनका कहना है कि प्रतिदिन इससे इनकम होती है।
यहाँ उनके जो काम कर रहे थे उन्होंने भी इस बात को बताया कि यह फूल की खेती से काफ़ी लाभ है और छोटे किसान भी इस फूल की खेती को आसानी से कर सकते हैं, छोटा सेटअप लगा सकते हैं, छोटे सेटअप से वो प्रतिदिन इस फूलों से कमाई कर सकते हैं। फूल की काफ़ी डिमांड है, रीवा ही नहीं आसपास के बड़े शहरों से भी लोग फूल की ख़रीदने के लिए यहाँ रीवा पहुँचते हैं। यहाँ व्यापारियों का संपर्क किसानों से होता है। ऐसे में किसान फूल की खेती एक अच्छा लाभकारी धंधा है। परंपरागत खेती के साथ साथ इस फूलों की खेती का भी इस सेटअप में हमने देखा कि पॉली हाउस के अंदर किस तरह से उन्होंने सिंचाई के स्रोत, दवाई, पानी, बिजली, हर चीज़ उन्होंने किस बड़े सिस्टमेटिक तरह से किस तरह से उन्होंने तैयार किया है। इस छोटे से सेटअप को में भी इस तरह की सोच तैयार करके और फूल की खेती किसान कर सकते हैं। शब्द साची विंध्य से कैमरामैन आर्यन के साथ मैं हूँ वीरेश।